जैसा हमारा है भरम, किसी से गम नहीं है कम, करे हमारा सर जो हम नहीं किसी में इतना दम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिल अंधा ज़बां अंधी, दिल अंधा ज़बां अंधी, क़ल्ब अंधा बयान अंधा, अंधों को नजर आता है सारा जहां अंधा, अंधों को नजर आता है सारा जहां अंधा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से हमारे असलाफ़ कराम के क्या अक़ायद हैं वो मैंने बयान किया था, और उसमें ऐसी हस्तियों का तज़किरा किया था जिनके बारे में उम्मत मुस्लिमा काफिर मुशरिक बिदअती होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कैसे कैसे असलाफ़ कराम ने मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने को जायज़ कहा है। इसीलिए एक गैर जानिबदार स्कॉलर मौलाना कौसर नियाज़ी साहब, मौलाना कौसर नियाज़ी साहब एक मशहूर इस्लामी स्कॉलर है, अजीम मुसन्निफ है। वो क्या लिखते हैं कि क़ुरून ऊला से अकाबिर उलमाए इस्लाम यूम विलादत आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर और बरकत का दिन मानते हैं और इसे ईद सईद की तरह मनाते चले आए हैं। इन अकाबिर उलमा में वो ज़ुमाए मिल्लत भी शामिल हैं जो इर्तिकाब बिदअत का तसव्वुर भी ना कर सकते थे, बल्कि जिनकी मुबारक जिंदगियां बिदअत को ख़त्म करने और सय्याद के खिलाफ जहाद करने में गुजरी हैं। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़े नंबर 20, यानी किताब मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़े नंबर 20 का हवाला मैंने दिया कि मौलाना कौसर नियाज़ी साहब फरमाते हैं कि क़ुरून ऊला में मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने को लोग खैर और बरकत का बायस मानते थे, खैर और बरकत का दिन मानते थे और इसे ईद की तरह मनाते थे। इन अकाबिरों में जो मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाते थे, उन अकाबिरीन में उनको बिदआत की ख़त्म करने में उनकी ज़िंदगी गुजर गई, गुनाहों के ख़त्म करने में उनकी ज़िंदगी गुजर गई, लिहाजा उन्होंने मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, स्वाद आज़म की पैरवी करो, स्वाद आज़म की पैरवी करो, यानी स्वाद आज़म की पैरवी करने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। और स्वाद आज़म कौन है? अहले सुन्नतुल जमात को स्वाद आज़म कहते हैं। छोटी छोटी टुकड़ियों को फिरका कहा जाता है, जमात नहीं कहा जाता। बड़ी जमात को स्वाद आज़म कहा जाता है और बड़ी जमात को ही यानी अहले जमात को अहले सुन्नत जमात का स्वाद आज़म कहा जाता है, क्योंकि जितने मुखल्लदीन हैं, जितने आइमा मुस्तहिदीन के मानने वाले हैं वो सब के सब अहले सुन्नत के हैं, लिहाजा स्वाद आज़म अहले सुन्नत को कहा जाता है। उसके मुकाबिल छोटी छोटी टुकड़ियां बाद में वजूद में आ गई हैं। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं स्वाद आज़म की पैरवी करो, यानी बड़े गुरोह की पैरवी करो, और वो बड़ा गुरोह यानी अहले सुन्नत मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाते हैं। लिहाजा हदीस की रोशनी में मालूम हुआ कि स्वाद आज़म की पैरवी करो, यानी मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने वालों की पैरवी करो। एक हदीस में आखिर इरशाद फरमाते हैं, जिस चीज को मुसलमान अच्छा समझे वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छी होती है, और जिस चीज को मुसलमान बुरा जाने वो अल्लाह के नजदीक भी बुरी होती है। लिहाजा उम्मत की अक्सरियत ने, मुसलमानों की अक्सरियत ने मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा जाना है। लिहाजा हदीस पाक की रोशनी में मालूम हुआ कि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाना अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक और हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा ना होगी, और एक और रिवायत में यह है कि अल्लाह मेरी उम्मत को गुमराही पर मुज्तमा न फरमाएगा। लिहाजा जब मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने पर उम्मत की अक्सरियत, चाहे वो हनफी हो, चाहे शाफई हो, चाहे वो मालिकी हो, चाहे वो हम्बली हो, जितने औलिया हैं, मुहद्दिसीन हैं, इनका मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने पर इजमा हो चुका है। तो हदीस की रोशनी में मालूम हुआ कि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाना गुमराही नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मीलाद मनाना गुमराही नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत को
गुमराही पर जमा नहीं फरमाएगा। मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो छोटी छोटी टुकड़ियों को जमात नहीं फिरका कहा जाता है। और अल्लाह के रसूल हदीस मुबारक में ये भी इरशाद फरमाते हैं कि जमात पर अल्लाह का हाथ होता है। छोटी छोटी टुकड़ियां फिरका कहलाती हैं और बड़ी जो जमात होती है उसी को जमात कहा जाता है, और यही अहले सुन्नत व जमात है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जमात पर अल्लाह का हाथ होता है। तो पता चला अहले सुन्नत व जमात पर अल्लाह का हाथ है। मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अहले सुन्नत व जमात ये वो प्यारी जमात है। लोग आज इसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, नई जमात है, सुन्नी जमात, अहले सुन्नत व जमात, बरेलवी जमात नहीं है। लेकिन मालूम होना चाहिए अहले सुन्नत व जमात वो प्यारी जमात है जिनका अकीदा जो सहाबा कराम का अकीदा था वही इस जमात का अकीदा है, जो इमाम मुस्तहिदीन का था, जो औलिया कामिलीन का था, जो मुफस्सिरीन का था, जो मुस्तहिदीन का था, जो मुहद्दिसीन का था, जो अकीदा इन तमाम का था वही अहले सुन्नत का है। और अहले सुन्नत में ही सारे औलिया गुजरे हैं, उलमा गुजरे हैं, मुहद्दिसीन गुजरे हैं, मुफस्सिरीन गुजरे हैं, आइम्मा मुस्तहिदीन, ये सब के सब अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवन मालूम हुआ जमात पर अल्लाह का हाथ होता है। तो इस जमात पर अल्लाह का हाथ है। अब बताइए जिस जमात पर अल्लाह का हाथ हो वो गुमराही पर कैसे जमा होगी? मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए हज़रत क़ादी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह मालिकी हैं, आप मालिकी हैं, हज़रत क़ादी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो कोई इस उम्मत की तदलील करे यानी इसे गुमराही पर बताए वो बिल इज्मा काफिर है। हज़रत क़ादी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई इस उम्मत की अक्सरियत को गुमराही पर बताए वो बिल इज्मा काफिर है। मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो यहाँ से पता चल गया कि जितने लोग आज अहले सुन्नत पर गुमराही का फतवा लगा रहे हैं, इन चारों इमाम के मानने वालों पर, औलिया अल्लाह के मानने वालों पर, जितने मुहद्दिसीन है, मुफस्सिरीन है, जिनका ताल्लुक अहले सुन्नत से है, और आज नए फिरके निकल कर अहले सुन्नत को गुमराही का शिकार बता रहे हैं, तो मालूम हुआ हज़रत क़ादी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह के कौल की रोशनी में मालूम हुआ कि ये नए निकलने वाले फिरके खुद भी इज्मा काफिर है, क्योंकि इन्होंने अहले सुन्नत जमात को गुमराही पर बताया है। मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज अहले सुन्नत के खिलाफ सोशल मीडिया पर मर्द भी हो या कुछ जाहिल वहाबन खवातीन भी भौंक रही हैं और कह रहे हैं कि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये चीज़ इस्लाम से साबित नहीं है, ये बता रहे हैं। तो क़ादी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह के कौल की रोशनी में मालूम हुआ कि ये लोग खुद भी इज्मा काफिर हो चुके हैं। क़ादी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह जैसी इल्मी शख्सियत के सामने आजकल जो वहाबी सोशल मीडिया पर भौंक रहे हैं, मर्द भी भौंक रहे हैं और एक जाहिल खातून भी भौंक रही है, उनके इल्म की गर्द को भी ये नहीं पहुंच सकते। उन्होंने मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने को जायज़ कहा है और कहा है कि जो कोई अहले सुन्नत पर, स्वाद आज़म पर, उम्मत की अक्सरियत पर गुमराही का फतवा लगाएगा वो खुद काफिर हो जाएगा। मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दिनों, अब बात यह है कि समझ में नहीं आता इन वहाबियों को मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे से तकलीफ है, जिक्र मीलाद के जलसे से तकलीफ है या जुलूस से तकलीफ है। जलसे का तो सबूत हमने दे दिया, कुरान की आयतों से भी दे दिया, सहाबा कराम की जिंदगी से दे दिया, खुद हुजूर का अमल भी हमने बता दिया, इमाम मुस्तहिदीन का अमल बताया, मुहद्दिसीन का अमल बताया कि मीलाद मुस्तफ़ा का तज़किरा करना यह असलाफ़ कराम का मामूल रहा है। तो जिक्र मीलाद मुस्तफ़ा से तो तकलीफ है ही नहीं, क्योंकि यह हदीसों साबित है। मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो और ये जलसे मीलाद में जो नातखानी होती है, जिक्र मीलाद होता है, ये तो अहदीस की किताबें भरी पड़ी हैं और असलाफ़ कराम का आपने मामूल सुन लिया कि ये सब मीलाद मनाते थे। और जुलूस की असल भी सहाबा कराम की जिंदगी में मिलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जाते हैं तो बेहतरीन जुलूस निकलता है, और फतेह मक्का के मौके पर भी बेहतरीन जुलूस की शक्ल में, जुलूस के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में दाखिल होते हैं। और जुलूस में नारा तकबीर लगाना, नारा रिसालत लगाना, ये भी सहाबा कराम की सुन्नत है। मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और नाते रसूल पढ़ना भी सहाबा की सुन्नत है। फतेह मक्का के मौके पर जब जुलूस की शक्ल में सरकार मक्के मुकर्रमा में दाखिल हुए तो सहाबा कराम सरकार की शान में नात पढ़ रहे थे। तो जुलूस की असल भी सहाबा कराम की जिंदगियों से साबित है, नात पढ़ना भी साबित है, जुलूस में नारे तकबीर, नारे रिसालत लगाना भी साबित है। अब बात यह है कि मौजूदा दौर का जो जुलूस मुहम्मदी है, कुरून उला में ऐसा जुलूस नहीं निकलता था,
بعد میں نکلا، لیکن امت کی اکثریت نے اس کو اچھا جانا ہے. اس کو نکل کے ساتھ 800 برس سے یہ جلوس محمدی نکل رہا ہے، اور سب مسلمان کی اکثریت نے اس جلوس کا اچھا جانا ہے. تو شریعت کے دائرے میں رہ کر جلوس نکالنا بالکل جائز ہے، اور اس جلوس میں غیر شرعی حرکتوں کو روکنا ہے. میرے پیارے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جلوس محمدی میں کوئی بدبختی سے کوئی حرام کام کرتا ہے، کوئی ناچتا ہے، کوئی گاتا ہے، کوئی ڈھول پیٹتا ہے، تو ہمیں ان بری چیزوں کو ہٹانا ہے. آج کل کچھ بدبخت مسلمان ایسے ہیں اس مبارک جلوس محمدی میں کچھ غیر شرعی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اہل سنت الجماعت بدنام ہو رہی ہے. لہذا جلوس محمدی میں اگر کوئی غلط چیز ہے تو ہمیں اسے نکالنا چاہیے، نہ کہ جلوس محمدی کو بند کرنا ہے. جیسے شادی کرنا سنت ہے، لیکن اس شادی جیسی چیز میں آج کل کتنی خرافات شامل ہو گئی ہیں. اتنی خرافات شامل ہونے کی وجہ سے اگر کوئی شادی کو ہی غلط بتانے لگے تو آپ کہیں گے بے وقوف ہے. تو شادی کرنا سنت ہے، لیکن اس سنت کام کے اندر جتنی خرافات آ گئی ہیں ان کو ہٹانا ہے. اور اگر کسی کی ناک پر مکھی بیٹھتی ہے تو مکھی کو اڑایا جاتا ہے، ناک کو نہیں کاٹا جاتا. تو بالکل اسی طرح جلوس محمدی بہترین چیز ہے. شریعت کے دائرے میں رہ کر محبت رسول میں ڈوب کر جلوس نکالنا بالکل جائز ہے. ہمارے سلف کرام نے اس کو جائز کہا ہے. لیکن آج کل جو قباحتیں خرافات اس میں شامل ہو گئی ہیں انہیں ہمیں پیار محبت سے ہٹانا ہے، ہمیں سمجھانا ہے. بجائے ان خرابیوں کو ہٹانے کے جلوس محمدی کو جو گمراہ کہتے ہیں وہی لوگ غلطی پر ہیں. میرے پیارے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج وہابی سوشل میڈیا پر بکواس کر رہے ہیں کہ ان کو یعنی سنیوں کو پکڑو اور اسلام سے ان کو خارج کرو. تو یہ مثال ایسی ہے جیسے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. یہ وہابی ائمہ مجتہدین کے ماننے والوں پر اور اولیاء کرام کے ماننے والوں پر شرک بدعت کفر کا فتویٰ لگا کے یہ خود اسلام کے باہر ہو گئے ہیں. اب یہ اسلام کے باہر ہو کر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسلام سے باہر نکالو. یہ ہوتے کون ہیں اسلام سے باہر نکالے میں؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ 4 حدیث برابر یاد نہیں رہتی. یہ لوگ کہتے ہیں اہل سنت کو اسلام سے خارج کرو. تم ہوتے کون ہو؟ تم خود آلریڈی اسلام کے باہر ہو چکے ہو. میرے پیارے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اہل سنت کا مذہب 1400 سالہ مذہب ہے. اس مذہب کے ماننے والے محدثین ہیں، مفسرین ہیں، علماء کرام، اولیاء کرام اس پیارے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ بات کے نئے نکلنے والے فرقے اہل سنت پر انگلی اٹھا رہے ہیں. میرے پیارے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پہلے بھی میں نے ایک حدیث پاک میں کہا تھا، گزشتہ ویڈیو میں شرک کے موضوع پہ جو ویڈیوز بنائی تھی اس میں میں نے ایک حدیث پاک پیش کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر دور میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو امت پر شرک کا فتویٰ لگائیں گے. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، جب کچھ لوگ امت پر شرک کا فتویٰ لگا رہے ہوں گے تو حقیقت میں مشرک کون ہوگا؟ شرک کا فتویٰ لگانے والا مشرک ہوگا یا جس پر شرک کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے وہ مشرک ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شرک کا فتویٰ لگاتا ہے حقیقت میں وہی مشرک ہوگا. تو آج یہ وہابی جو اہل سنت پر شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں انہیں مشرک کہہ رہے ہیں. حدیث کی روشنی میں یہ وہابی خود کافر اور مشرک ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے، سرکار نے 1400 سال پہلے پیشن گوئی کر دی کہ قرب قیامت جو امت پر شرک کا فتویٰ لگائیں گے وہ حقیقت میں مشرک ہوں گے. لہذا اہل سنت شرک سے پاک ہے. حقیقت میں یہی وہابی گمراہ، بدین، مرتد اور کافر اور مشرک ہے. حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے. میرے پیارے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری اس ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ فائدہ پہنچا ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے کمنٹس بھی روانہ کیا کریں. آپ کے کمنٹس کے مطابق میں اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور خاتمہ فرمائے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.